आज की कहानी का नाम है हाँ में हाँ। यह एक बुंदेलखंड की बहुत ही रोचक लोक कथा है। आइए सुनते हैं। एक राजा थे, राजकाज से थक गए थे। एक दिन दरबार में मंत्री से बोले, मंत्री जी सोचता हूँ हम लोग गंगा स्नान कर आए। राजा की बात सुनते ही मंत्री जी चट से बोले, बहुत शुभ विचार है महाराज, आपके पूर्वजों ने तो कई बार गंगा जी की यात्रा की है, अवश्य चला जाए। राजा ने पूछा, तो मंत्री जी फिर चलने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाइए। मंत्री जी बोले, मुहूर्त की क्या बात है महाराज, सबसे बड़ा मुहूर्त इच्छा ही है। जिस दिन महाराज चलने का विचार करें वही शुभ मुहूर्त है। राजा बोले, सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, सवारी तो होनी ही चाहिए। गंगा जी बहुत दूर हैं, परंतु सवारी की आपके यहाँ क्या कमी है? एक से एक बढ़कर सवारियां हैं। राजा ने पूछा, कौन सी सवारी ठीक रहेगी? मंत्री जी बोले, सवारी वही ठीक रहेगी जिसमें श्रीमान जी को सुविधा हो। राजा बोले, मंत्री जी हाथी कैसा रहेगा? मंत्री जी बोले, उत्तम महाराज, अति उत्तम। हाथी जैसी सवारी, वाह क्या कहना, आनंद से चले जा रहे हैं। जहाँ ठहरना चाहे ठहर सकते हैं, जब चलना चाहे चल सकते हैं। राजाओं की सवारी तो हाथी ही है, ठाठ से हौदा कसा हो। महाराज की सवारी चली जा रही हो, आगे पीछे नौकर चाकर साज सामान लिए जा रहे हों। दूर से देखने वाले देखें कोई बड़ा रईस चला जा रहा है। राजा बोले, गंगा जी तो बहुत दूर है, हाथी तो महीनों में पहुंचा पाएगा। चींटी की चाल चलता है हाथी। मंत्री जी ने उत्तर दिया, सो तो है महाराज, हाथी से ज्यादा सुस्त जानवर दूसरा कोई नहीं है। राजा ने कहा, तो फिर ऊंट, ऊंट कैसा रहेगा? मंत्री जी बोले, ऊंट ठीक है महाराज, उत्तम उत्तम सवारी है, अति उत्तम। कोसों की मंजिल एक दिन में पूरी करने के लिए ऊंट से बढ़कर कोई सवारी नहीं। राजा बोले, परंतु कई दिनों का खटराग है, ऊंट पर बैठे बैठे कुबड़ निकल आएगा, कमर तो टूट ही जाएगी, ऊंट बलबलाता भी बहुत है। मंत्री जी बोले, छोड़िए भी ऊंट को, कमर दुखने की बात तो है ही, आपका पेट भी हिल जाएगा। ऊंट भी कोई सवारी है? ऊंट और गधे में अंतर ही क्या है? राजा ने कहा, मेरी समझ में घोड़ा ठीक रहेगा। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, घोड़ा बिल्कुल ठीक है। मैदान हो चाहे पहाड़ हो, घोड़ा सब जगह चला जाएगा। वीरों की सवारी है घोड़ा, और सब में शानदार है। जी चाहे जहाँ रुकिए, जब चलिए, घोड़े की दुलकी चाल का क्या कहना? राजा बोले, पर एक बात है, घोड़े पर घंटों बैठना तो कठिन है, कायदे से बैठना पड़ता है। मंत्री जी बोले, सो तो है महाराज, सो तो है। काठी और काठ को एक समान समझिए, धूप अलग लगे, पानी से भी बचाव नहीं। मनमौजी जानवर है, जाने कब किस खाई खंदक में पटक दे। राजा ने पूछा, मंत्री जी पालकी कैसी रहेगी? मंत्री जी बोले, पालकी का क्या कहना महाराज, यही तो राजा की सवारी है। राजा बोले, परंतु पालकी में मैं बैठकर गंगा जी में स्नान करने के लिए जाने की बात कुछ जचती नहीं, लोग हंसेंगे तो नहीं? मंत्री जी ने कहा, हंसने की बात तो है ही महाराज, पालकी पर लदकर चलना तो जीते जागते मुर्दों की तरह जाने के बराबर है। राजा ने कहा, तब तो कोई सवारी ठीक ही नहीं बैठती। तो फिर मंत्री जी गंगा स्नान के लिए जाने की बात रहने ही देते हैं। मंत्री जी बोले, उत्तम विचार है महाराज, घर में ही सब आनंद है। कहाँ भी गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। राजा ने कहा, हाँ तो फिर यही तय है, कौन इस यात्रा के पचड़े में पड़े? और फिर राजा ने गंगा यात्रा का विचार त्याग दिया। इसे ही कहते हैं झूठ मूठ हाँ में हाँ मिलाना। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? और आप इस आदत से जरूर बचिएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल क्रिएटिव लाइफ को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।
और हाँ, अगर आपको और कहानियाँ सुननी है तो क्रिएटिव लाइफ के मतलब इस चैनल के रोचक कहानियों के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ अवेलेबल है पहले से ही। तो कहानी को सुनिए और एंजॉय करिए।